वेलकम टू फायर टू किट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है डाइपोल के द्वारा किसी भी जनरल पॉइंट पर या किसी भी रैंडम पॉइंट पर। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो ये हमारा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और हमें किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है जो कि डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। तो यहां पर हम देखेंगे कैसे करेंगे। इसके लिए आपको दो रिजल्ट याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि जो डाइपोल है उसके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और डाइपोल के जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। उसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट है उसको डिजोल्व कर दिया। ये एंगल मान लिया थीटा, इसको डिजोल्व कर दिया किधर किधर। एक तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उसके डायरेक्शन में, और दूसरा क्या, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। और आपको पता होगा कि डाइपोल के एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली कितना होता है, वो हमें पता है वो कितना होता है, 2kp/x⁻3। तो यहां पर p क्या है हमारा, p कॉस थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, p कॉस थीटा। और दूसरा क्या है, जो डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली क्या होता है, kp/x3। तो यहां p कितना है हमारा, p साइन थीटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। लेट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, ई पैरेलल, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, ई परपेंडिकुलर, यानी कि इक्वेटोरियल। हमें पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका वेक्टर सम कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको हमने क्या बोल दिया, ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें सिंपली क्या करना है, इसको वेक्टरली ऐड कर देना है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ई पैरेलल कितना है हमारा, 2kp cos θ/x⁻3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, kp sin θ/x⁻3 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, kp/x³ कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा हमारा 2 cos θ उसका स्क्वायर, और यहां पे क्या बच जाएगा हमारा साइन थीटा उसका स्क्वायर। ये पूरे का क्या है, अंडर रूट है। तो यहां पर हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे kp/x³ का, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है यहां पर, तो बाहर क्या हो जाएगा, kp/x³। और ये कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। और आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा जो ई नेट है वो बेसिकली क्या आ गया, kp/x³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। तो यही क्या होगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेट से ये एंगल को हमने बोल दिया अल्फा, क्या बोल दिया, अल्फा। तो हमें क्या करना है, अल्फा और थीटा में रिलेशन पता करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। अब देखिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा बेसिकली क्या होगा, दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये बेसिकली क्या है, इसके इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर, और बेस तो हमें पता है कितना है, ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, कि कितना है हमारा, kp sin θ/x³। और ई पैरेलल का वैल्यू क्या है,
2kp cos थीटा बाय एक्स क्यू। तो एक्स क्यू कैंसल, के पी कैंसल, तो हमारा क्या बेसिकली आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बेसिकली क्या होगा 1/2 tan थीटा। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या पता चल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया और ये एंगल भी पता चल गया थीटा के टर्म में। तो हम बता सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।